अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भारत का जो सियासी मकाम है पहलगाम, वहां पे जो दहशतगर्दों की एक्टिविटी हुई है, वहां पे जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के नतीजे के अंदर 28 से करीब बताया जा रहा है कि सियाह लोग वहां पे मारे गए। अच्छा, ये जो चीज वाकया हुआ है भारत के अंदर, तो इसको पाकिस्तान के साथ लिंक करने की भरपूर कोशिशें अभी मोदी सरकार की जा रही हैं। उनका मीडिया आप उठा के देख लें, तमाम का तमाम जिम्मेदार पाकिस्तान को जब वो करार देने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सर, मैं आपको बताऊं, ये कोशिशें नाकाम है, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर ये हमला हुआ और जो हकायक खुल के सामने आए, जिन सवालात ने जन्म लिया है, तो उससे बड़ा ही वाजे हो जाता है कि ये तमाम का तमाम मोदी सरकार का किया दर है। अब क्या कुछ किया मोदी सरकार ने और कौन कौन सी शवायद है जो बता रहे हैं कि मोदी सरकार का ये सारा जो वो ड्रामा है। अब अगर ये ड्रामा है तो क्यों ड्रामा है, क्यों पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश जो वो की जा रही है, इसके ऊपर जब हम आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि पहलगाम जो भारतीय सियासी मकाम है, वो पाकिस्तान की जो एलओसी है ना, एलओसी से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। 400 किलोमीटर कोई थोड़ा एरिया नहीं होता है कि आप जो वो 400 किलोमीटर भारत के अंदर जो वो पाकिस्तान से कोई दाखिल हो जाए। और भारत की वहां पे जो तैनात है कश्मीर के अंदर 7 लाख के करीब जो फौज है, 7 से 8 लाख, वो सोई पड़ी रही हो, भारत को जो वो कख पता ना चलाओ। दूसरी बात, ये सियासी मकाम ऐसा है, वहां पे वो गाड़ियां नहीं जा सकती। जो वहां पे जो जाते हैं लोग, वो खच्चरों के जरिए से, घोड़ों के जरिए से जाते हैं या फिर बाई फुट जाते हैं, यानी कि उनको चल के जाना पड़ता है। अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, वहां पे वो लोग दाखिल हो गए, दहशतगर्द दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद वहां पे उन्होंने फायरिंग की, सारा कुछ किया, इतना वो प्यादल करने के बाद वहां से वो गायब भी हो गए। कौन सी उनके साथ ऐसी मदद थी कि जो लोग वहां पे दहशतगर्द गए, आराम से उन्होंने वहां पे जाके कार्रवाई की है, सबके कार्ड चेक किए, खवातीन को उन्होंने टारगेट नहीं किया है, चुन चुन के मर्दों को मारा, और उसके अंदर मुस्लिम लोग भी जो है वो शामिल थे। 2 जो है वो फॉरेनर थे, यानी कि गैर मुल्की जो वहां पे मौजूद थे, जो सियाह आए हुए थे, वो भी इस हमले के अंदर मारे गए। अब आप अंदाजा लगाएं, 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के ऊपर अगर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान से यानी कि 400 किलोमीटर भारत के अंदर दाखिल होना, भारत की 7 लाख से 8 लाख फौज है वहां पे, वो क्या कर रही थी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप इतनी बड़ी कोई कार्रवाई करता है तो उसे जाहिर है ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, उसे पहिए चाहिए होते हैं वहां पे जाने के लिए, कैरेज, उसे सारी चीजें जो वो उसने वहां पे लेके जानी होती हैं। तो ये तमाम चीजें हो गई सर। और तीसरी जो अहम पॉइंट है वो ये है, ये कोई ऐसा बलूचिस्तान टाइप का इलाका नहीं है कि जहां के मकामी लोग भी वहां पे ना जाते हो, नो गो एरिया बना हुआ हो, वहां की जो लोकल्स हैं उनको भी पता ना हो, फिर सिक्योरिटी इदारे वहां पे मौजूद नहीं। तो सर, ऐसा इलाका नहीं है। ये भारत का स्विट्जरलैंड जो वो करार दिया जाता है, इसको सियासी लिहाज से भारत का स्विट्जरलैंड जो वो इसे कहा जाता है। और वहां पे बाकायदा, जहां पे बैन अल-अक़वामी सियाहत होती है, वहां पे आपको पता है, वहां पे सिक्योरिटी इदारे होते हैं, वहां पे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, वहां पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है। और ऐसे इलाके के अंदर, और जहां पे जो वो ये वाकया हो गया है, तो भारत सरकार को कख पता नहीं चला और दहशतगर्द कार्रवाई करके वहां से निकल के। सर, ये ऐसे इलाके होते हैं जहां पे मकामी लोगों को भी पता होता है, वहां पे विजिटर होते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो टकी छुपी हो। जैसे बलूचिस्तान के अंदर है, कार्रवाई की, गारों के अंदर छुप गए, पहाड़ों के अंदर छुप गए, तो वहां की जो नदी नाले हैं, वहां की जो वो झीलें, वहां की जो जंगलात हैं, वहां पर सियाह लोग जाते हैं, वहां पे वो टूरिज्म जो वहां पे वो होता है, और उस टूरिज्म से भारत सरकार अच्छा खासा रेवेन्यू जो वो जनरेट करती है। ये ऐसा इलाका है। और सबसे अहम क्वेश्चन, जब ये वाकया हुआ तो भारतीय वहां पे जो सिक्योरिटी इदारे थे, वो कहां पे चले गए थे? क्या सारे के सारे छुट्टी के ऊपर चले गए थे? सियाती मुकाम है, बैन अल-अक़वामी वहां पे सियात होती है, और दहशतगर्द जब ये सारी कार्रवाई कर रहे थे, चुन चुन के लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उनको मार रहे थे। तो सर, क्या ख्याल है कि ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद लोग भी निकल के, वो दहशतगर्द थे वो वापस चले गए, वो कहीं जो वो जाके छुप गए, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस आती है। तो ये एक ऐसा मंसूबा लग रहा है, यानी कि एक होता है ना, जैसे कहीं पर वो हमला हो गया, अटैक हो गया, भाई हो गया, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, तो पाकिस्तान की फौज ने क्या किया है, हमारी जो वहां पे ट्रेन को, और उस ट्रेन के अंदर जो लोग थे उनको यरगमाल बनाया गया था, तो विद इन जो है वो 48 आवर्स वहां के जितने भी दहशतगर्द थे उन सबको मार के गिराया था। 33 थे मेरे ख्याल में, सबको पाक फौज ने मारा है।
उनकी लाशें मौजूद हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, ना तो भारत सरकार को पता चलता है, ना ही उनके सिक्योरिटी इदारों को पता चलता है। इंटरव्यू ले लेके लोगों को जो वो मारा जाता है और फिर उसके बाद लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और वहां पे गाड़ियों का बंदोबस्त भी नहीं है। सर ये सारी जो चीजें हुई हैं, तो इसके अंदर बड़ा खुल के मैसेज वो सामने आ रहा है और भारत के अंदर से भी इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी अदारे कहां थे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहां पे थी, और जब ये सारा वाकया हुआ तो ये लोग कहां पे थे, फिर ये लोग हमला करने के बाद कहां चले गए। कहते हैं ना वो आसमान खा गया, जमीन खा गई, किधर गए ये लोग। तो ये है कि भारत सरकार जो है वो इसको एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है, शायद पाकिस्तान के ऊपर ये थोपने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह क्या है, वजह अगर जो मेरी समझ के अंदर आई है, अभी आप देखें ना, दुनिया दो हिस्सों के अंदर बांट रही है। एक पावर चाइना है और एक अमेरिका है। अमेरिका के साथ भी बहुत से ममालिक हैं जैसे भारत है, चाइना के साथ बहुत से लोग हैं, बहुत से मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना का जो वो बड़ा करीब का जो वो दोस्त है। और ऐसे सिनेरियो के अंदर जब दो ताकतें आपस में बट रही हैं, डिवीजन जो है वो उनके दरमियान हो रही है, तो भारत जो है वो उस तरफ खड़ा है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान डेफिनेटली चाइना जो पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। तो मेरे ख्याल में उन तमाम चीजों को देखते हुए अब जो है वो भारत को ये टारगेट दिया गया है कि अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए। और रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर चाहे भारत की जानिब से हुआ बलूचिस्तान के अंदर, और जो जिसके अंदर अफगानिस्तान के भी जो है वो असला शामिल है, जब वो तमाम एक्टिविटीज हुई हैं तो उसके तो पाकिस्तान ने सबूत दिए कि ये अमेरिकन जो है वो असला है जो अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गए थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है, कोई शवाहिद ऐसे नहीं है कि ये पाकिस्तान ने ऐसा जो है वो काम किया हो। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर भारत सरकार जो है इसके हवाले से क्या करती है।